कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस की बीमारी के बाद पहली बार गाजियाबाद जिले में डेंगू के मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। 40 वर्षीय किसान ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। बृहस्पतिवार की शाम मरीज का आरडीसी स्थित हर्ष एनटी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। मरीज कोविड संक्रमित नहीं हुआ था, मधुमेह का रोगी है। मरीज का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि मरीज को 20 दिन पहले डेंगू बुखार हुआ था। इलाज के दौरान प्लेटलेट्स भी चढ़ाई गई थी। इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर आ गया था। 5 दिन पहले मरीज की नाक बंद होने से सांस लेने में परेशानी होने लगी। आंख में सूजन आने के बाद सिर दर्द बढ़ गया। हर समय उल्टी जैसा लग रहा था। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि यह जिले में पहला मामला है और एनसीआर में दूसरा मामला है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल रावत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद हर्ष एनटी हॉस्पिटल में स्थित, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। आइए इनसे जानते हैं, एक मरीज एनसीआर में दूसरा और गाजियाबाद में पहला मरीज ऐसा पाया गया है जिसको डेंगू के बाद ब्लैक फंगस हुआ है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में एक पहला मरीज ऐसा पाया गया है जिसको डेंगू के बाद ब्लैक फंगस आया है। किस तरीके से आपने इसकी पकड़ की? ये मरीज़ मेरे पास कल 7 बजे आया था। ये मरीज़ नोएडा से आया है। इनकी उम्र 40 साल है और ये खेती करते हैं। इन्होंने मुझे हिस्ट्री दिया कि 20 दिन पहले उनको डेंगू का बुखार आया था और उसके बाद उनका जो राइट साइड का आधा सिर है उसमें दर्द हुआ, नाक के आसपास सूनपन हुआ, नाक बंद हुई, आँख में सूजन आई और उसके बाद 3-4 दिन से वो बिल्कुल सो नहीं पाए, इतना सर दर्द था उनको। वो पहले एक डॉक्टर के पास बुलंदशहर में गए, उन्होंने हायर सेंटर भेजा तो पेशेंट मेरे पास आया। आने के बाद जो मैंने अपनी दूरबीन से उनका टेस्ट किया तो मैंने देखा कि उसमें काला फंगस है और जब उसका हमने टेस्ट किया जिसको KOH स्टेनिंग बोलते हैं, तो उसमें एसेप्टेट हाइपी मिले जो इंडिकेट करते हैं कि ये काला फंगस ही है। इमीडिएटली उसको मैंने ऑपरेशन करने की सलाह दी क्योंकि ये जो काला फंगस है ये बहुत तेज़ी से ब्रेन में फैलता है और जानलेवा होता है। वो इस बात से सहमत हो गए तो मैंने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उनकी आँख की सूजन भी कम हुई है और अब आराम से हमारा मरीज़ सो पा रहा है। हमने जैसा पोस्ट कोविड 2 फेज़ में देखा था कि हमारे पास बहुत सारा काला फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस आया था। तो उसमें बहुत सारी थ्योरी आई थी निकल के। कोई ऑक्सीजन के बारे में बता रहा था, कोई पानी के बारे में बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई मास्क के बारे में बता रहा था। पर इनके केस में ऐसा मुझे हिस्ट्री से कुछ नहीं मिला। ये ना मास्क लगाते हैं, खेत किसान आदमी हैं और ना इनको ऑक्सीजन लगा है, ना कोई इस तरह का ऑक्सीजन पानी वाला लगा है जिसमें गंदे पानी हो। उसके बावजूद भी इनको काला फंगस हुआ है। तो अभी इनकी हम जांचें कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी वायरल इलनेस हैं जैसे डेंगू है, कोविड है, ये सब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को क्षमता को कम करते हैं और उसी की वजह से जो फंगस है वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है। तो इसकी जांचें चल रही हैं। अभी इनको हमने एडमिट किया हुआ है और ये जांचें जैसे कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं फिर उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। डॉक्टर साहब, डेंगू के लक्षण किस तरीके से आम आदमी में पाए जाते हैं? आम आदमी किस तरीके से पहचाने कि उसको डेंगू की बीमारी हो सकती है या हो गई है? किस तरीके के लक्षण रहेंगे और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है? जो डेंगू फीवर है ये एक वायरल इलनेस है, लेकिन ये एक मच्छर के द्वारा फैलता है। जो हमारा कोविड है वो हवा के द्वारा फैलता है, वो सांस के द्वारा फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है, थूकने से फैलता है। इसमें हमें सावधानी क्या रखनी है कि ये जो डेंगू का मच्छर होता है, एडीज इसको बोलते हैं, ये साफ़ सुथरे पानी में बैठकर अंडे देता है और इसको अगर हम साफ़ सुथरे पानी आसपास इकट्ठा नहीं होने देंगे या जो हमारे आसपास के गमले हैं, छत पे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनमें पानी भरा है उनको हटा देंगे, मच्छर मारने वाली दवाई उसमें डाल देंगे, तो ये एडीज मच्छर पैदा नहीं होगा और इसके कारण वो क्योंकि हमें काटेगा नहीं और काटने की वजह से हमें ये नहीं होगा डेंगू। सबसे बड़ी बात ये है इसमें जानने वाली कि ये दिन में काटता है, तो दिन में हमें अपने हाथ को, अपने पैरों को, अपने मुँह को हमें कवर रखना है और आस-पास इसको पैदा नहीं होने देना है। उससे एक ही बचाव का वो है कि हम अपने आप को मच्छर से दूर रखें।
डॉक्टर साहब, वर्तमान में आपके हॉस्पिटल में डेंगू के कितने पेशेंट आए हैं अब तक? हमारे अस्पताल में अभी तक काफ़ी सारे डेंगू के मरीज़ आए हैं। वो हमने सीएमओ को रिपोर्ट किया है। इसमें जो हमने देखा है इस बार के डेंगू में, उसमें कोई ऐसा ज़्यादा खतरनाक हमें पेशेंट नहीं मिला है कि उसकी जान चली जाए। उनके वो जो प्लेटलेट है वो ज़रूर डाउन हुए हैं। वो 10-12 हज़ार तक भी गए हैं, लेकिन वो धीमे-धीमे रिकवर हुए हैं। उनकी इम्यूनिटी ज़रूर कम होती है, उनमें वीकनेस ज़रूर होती है, पर वो धीमे-धीमे रिकवर हुए। लगभग किस एज के लोगों को ये ज़्यादा हो रहा है? ये जो हो रहा है, जो हमने अभी तक पाया वो 30 साल से लेके 60 साल की उम्र के बीच के लोगों को ज़्यादा है। आपने देखा होगा पोल्यूशन भी शहर में लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, खांसियाँ जुकाम हो रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो अभी तक हमारे एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल है, उसको हम रेड ज़ोन में डालते हैं। जो हमारा रेड ज़ोन है, उसमें एक्यूआई आप 350 से ज़्यादा अगर होता है तो वो रेड ज़ोन में आता है। और इसका हमें क्या नुकसान है, जो ये स्मॉग वाली लेयर है, ये एक जगह आके स्टैग्नेशन हो जाता है। स्टैग्नेशन होने से क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, और जितनी भी हमारी वायरल इलनेस हैं, वो वायरस इधर-उधर जाने के बजाय इसी एनवायरनमेंट में घूमता रहता है, और हम लोग जो इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है उनको पकड़ता रहता है। दूसरी बात ये है कि जो पीएम 2.5 है, जो वो बहुत छोटा कण होता है, वो हमारी नाक के रास्ते से जाके हमारे साइनस में इन्फेक्शन पैदा करता है, हमारी सांस की नली में जिसको ब्रोंकस बोलते हैं उसको ब्रोंकाइटिस करता है, हमारे फेफड़े में जाता है तो फेफड़े का निमोनिया करता है, और उसको अस्थमा में कन्वर्ट कर देता है। उसके साथ साथ जब ऑक्सीजन हमारे हार्ट को कम मिलती है तो हार्ट अटैक भी होता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो ब्रेन अटैक भी होता है। ये हमारी सारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें रेड ज़ोन में अगर मैं 1 मिनट के लिए बाहर निकलता हूँ तो, और उसमें मास्क नहीं होता है, तो आप मान के चलें कि इतना पॉल्यूशन मेरे अंदर जाता है कि वो 3 से 4 सिगरेट पीने के बराबर होता है, और 1 सिगरेट हमारी जो उम्र है वो 11 मिनट कम करती है। तो 1 मिनट में हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा डॉक्टर पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क बताते हैं N95, लेकिन कुछ लोग जो है कपड़े वाला मास्क लगा देते हैं। क्या कपड़े वाला मास्क पोल्यूशन से बचाव कर सकता है? नहीं तो क्यों नहीं कर सकता, और N95 ही क्यों कर सकता है? N95 इसलिए बताते हैं कि जो पीएम 2.5 कण है, वो बहुत छोटा होता है, उसको रोकने के लिए इस तरह की सलाह दी जाती है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि हम N95 ऊपर लगाएँ और कपड़े वाला मास्क नीचे लगाएँ उसके, और कपड़े वाले मास्क को गीला रखें। तो ये कण पहले N95 से छनेगा, और अगर उसके बावजूद भी वो अंदर जा रहा है तो जो हमारा कपड़े वाला मास्क है वो गीला मास्क उसको रोक लेगा, और हम जो गीला मास्क है उसको बार-बार चेंज करते रहें। अपने पास 3-4 मास्क रखें, उसको पानी में गीला करें, उसको निचोड़ें और पहनें। ये हमारा सबसे अच्छा बचाव हो सकता है इससे। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा जब से कोविड हमारे देश के अंदर आया है, जब से बीमारियां लगातार अपना असर दिखा रही हैं। पहले कोविड आया, उसके बाद ब्लैक फंगस आया, वाइट फंगस आया, येलो फंगस आया, अब वर्तमान में डेंगू चल रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्या बीमारियां अब लगातार बढ़ती रहेंगी या कम होंगी? नहीं, ये जो फैक्ट है वो ये है कि जो कोविड हमारे देश में आया है, उसने हमारे जो न अम, हमारे जितनी भी जनसंख्या है, या जो हमारे मेल फीमेल हैं, बच्चे हैं, उनको इफ़ेक्ट किया है, उससे इम्यूनिटी पे असर पड़ा है। तो ऐसे में हम इन्फेक्शन प्रोन हो गए हैं, और इन्फेक्शन प्रोन होने से हम किसी भी इन्फेक्शन को पकड़ ले रहे हैं। जो दूसरा रीज़न है कोविड का, वो है हमारे सबके शरीर में उसने एक स्ट्रेस पैदा किया है, और वो क्योंकि हम हाउस अरेस्ट रहे हैं उस दौरान।
हाउस अरेस्ट जब आदमी कोई होता है तो वो अपने आप को कितना भी बोल्ड समझे, वो उसका मनोबल कमज़ोर होता है। तो जब मनोबल कमज़ोर होगा तो स्ट्रेस बनेगा तो स्टेरॉइड जैसे कुछ रिलीज़ होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो ये जो है, जो कोविड हुआ है, इसने हमारी पूरी जनसंख्या को और ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कहूँगा, उसको स्ट्रेस दिया है, और स्ट्रेस देने के बाद इम्यूनिटी सबका कम हुआ है, तो हम तरह-तरह की बीमारी पकड़ रहे हैं। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या खाना चाहिए, किस तरीके का कार्य करने चाहिए? इसमें देखिए जो अच्छा है वो ये है कि हम हर तरह का खाना खाएँ। हर तरह के खाने से मतलब हमारा ये है, उसमें सारे रंग होने चाहिए, उसमें सारा स्वाद होना चाहिए, हर तरह का स्वाद उसमें होना चाहिए, और हम उसको कम मात्रा में खाएँ। हम पेट भरने के लिए ना खाना खाएँ, हम जीने के लिए खाना खाएँ। उसमें फ्रूट्स भी होना चाहिए, और उसमें कुछ विटामिन्स वग़ैरह भी हमें ऐड करने चाहिए, जो हमें खाने में नहीं मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं। और जो हमारी सोच है, हमारी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये समस्याएँ तो आएँगी और जाएँगी, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। अगर हम इसको बार-बार रिपीट करते हैं अपने मन में कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, तो एक हमारे अंदर एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है और हम स्ट्रेस को मात दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया, डेंगू से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए कोई भी गलत चीज़ का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें और विटामिन्स की चीज़ें खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, खाना खाएं। गाज़ियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र मलिक मेरा नाम है। जी, कहाँ का रहने वाले? गांव छायसा है, जी, डिस्ट्रिक्ट गौतम नगर। क्या समस्या आई थी आपको? मेरे बना था जी डेंगू। अच्छा, डेंगू में प्लेट चली गई। जी, उसके बाद में मेरी नाक के राह खून आया। जी, खून आने के बाद मैंने डॉक्टर को बताई, हम्म। तो डेंगू मेरा ख़त्म हो गया। ये दिक्कत बढ़ गई मेरा। तो आपने किसी दादरी में या नोएडा पहले मैं गया जी बुलंदशहर इसके दत्ता के हैं, उन्होंने 3 दिन की दवा दी और बोला जी मेरे बस की नहीं है, घर ले जाओ। वहाँ से गए कैलाश में जाने को उसने बोला एडमिट करो, ये करो वो करो। 3600 रुपये की दवाई दी 2 घंटे में, उसमें दर्द नहीं गया। फिर हम पहुँचे जी मोहननगर, उन्होंने सलाह दी कि दिल्ली आप एडमिट करें। फिर दिल्ली वहाँ चेकअप वेकअप करवाए, एडमिट हो गए। फिर यहाँ को भागे तुरंत। दर्द गाजियाबाद हर्ष ENT हॉस्पिटल में जब आप आए, हाँ जी, उसके बाद कैसा आपको? मेरा हाथ ही ऑपरेशन होगा जी। मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छा, किसी और ने ऑपरेशन की सलाह नहीं दी? डॉक्टर बीपी त्यागी ने ऑपरेशन की सलाह दी आपको? हाँ जी, जी, इन्होंने तुरंत सलाह भी दी, रात ही तुरंत कर दिया। बोला 8 बजे तक ले आओ, मैं ऑपरेशन कर दूँ। हम 7:30 बजे आ गए हैं। यहाँ पर आकर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा महसूस कर रहे हैं, दर्द नहीं है, बिल्कुल फिट हो गया आइटम तो अभी। हर्ष ENT हॉस्पिटल या डॉक्टर बीपी त्यागी जी के लिए हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बात करते हैं। सलूक बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी।